दुनिया मनुष्य को जिंदगी भर तोलती रहती है, जात पात में, ऊंच नीच में, पर क्या प्रभु भी ऐसा करते हैं? जय श्री कृष्ण। प्यारे श्रोताओं, आज की कथा पांडुरंग विट्ठल नाथ के बहुत बड़े भक्त श्री चोखा मेला जी की है। वे एक दलित परिवार से आते थे। बचपन से ही चोखा मेला जी में एक अद्भुत चेतना थी। जब दूसरे बच्चे खेलते, वो सदा विठोबा के नाम स्मरण में डूबे रहते, कीर्तन करते हुए, नाम जप करते हुए और भाव से सेवा करते हुए बड़े हुए। पर जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें भगवान को भोग लगाने या सेवा करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए वे सारी सेवाएं बस अपने भाव में ही करते। लेकिन एक दिन रात को चोखा मेला जी को स्वप्न आया। भगवान विठोबा स्वयं पधारे और बोले, हे चोखा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए केले ला सकते हो? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। सुबह चोखा मेला जी प्रसन्न होकर केले लेकर पंढरपुर मंदिर पहुंचे। पर मंदिर के द्वार पर पुजारी ने उन्हें रोक दिया। अरे, तू तो नीच जाति का है, तू मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता और भगवान को केले भी नहीं दे सकता। चोखा मेला जी ने विनम्रता से कहा, परंतु स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था। पुजारी हंस पड़े और उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। वो चुपचाप लौट गए, पर केले वहीं मंदिर के पास रख दिए। हे प्रभु, मेरी भक्ति सच्ची है, आप जानो। रात को जब मंदिर बंद हो गया, भगवान विठोबा स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने चोखा मेला जी के लाए हुए केले उठाए और प्रेम पूर्वक खा लिए। अगली सुबह जब मंदिर के कपाट खुले, पुजारी ये देखकर चौंक गए। मंदिर में केले पड़े थे, कुछ खाए जा चुके थे और मंदिर के फर्श पर मिट्टी के पैरों के निशान थे, जैसे कोई बाहर से लाकर रख गया हो। पुजारी गुस्से में बोले, जरूर वो चोखा मेला होगा, रात को छुपकर अंदर घुसा होगा। सभी पुजारी चोखा मेला जी के घर पहुंचे और निर्दयता से उन्हें पीट दिया, घावों से भरे। चोखा मेला जी मंदिर से दूर बैठ गए। आकाश की ओर देखते हुए बोले, हे विठोबा, जब आपने केले स्वीकार किए तो ये मार क्यों? आप ही मुझसे केले मंगवाते हो, फिर खुद ही पिटवाते हो। उस रात भगवान विठोबा को बहुत क्रोध आया। वे गर्भगृह में बैठे बोले, मेरे प्रिय भक्त को मारा गया, उसे इतना कष्ट दिया गया, उसकी भक्ति को नीचा दिखाया गया। सुबह पुजारी मंदिर आए, पर कपाट नहीं खुले। उन्होंने मंत्र पढ़े, स्तोत्र गाए, विनती की, हे प्रभु, हमारा कौन सा अपराध है जो आप कपाट नहीं खोल रहे? तभी भगवान की आवाज आई, जब तक तुम मेरे भक्त चोखा मेला से क्षमा नहीं मांगोगे और उन्हें सम्मान के साथ पालकी में बैठाकर गाजे बाजे के साथ मेरे मंदिर नहीं लाओगे, मैं ये कपाट नहीं खोलूंगा। पुजारी लज्जित हो गए। वे चोखा मेला जी के पास पहुंचे, गिर गिराकर क्षमा मांगी। हे संत, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपकी भक्ति को नीचा समझा, आपको तुच्छ समझा। चोखा मेला जी सरल और भोले थे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, अगर विठोबा बुला रहे हैं तो मैं चलूंगा। जब पुजारी पालकी में बैठाने का आग्रह करने लगे तो चोखा मेला झिझके, मैं एक साधारण इंसान, ये सम्मान मेरे योग्य नहीं। पर भगवान की आज्ञा याद करके उन्होंने स्वीकार किया। जैसे ही चोखा मेला जी मंदिर पहुंचे, कपाट अपने आप खुल गए। भगवान विठोबा मुस्कुरा रहे थे। वे बोले, मैं अपने भक्त का जन्म, जाति, रूप नहीं देखता, मैं केवल देखता हूं भक्त का भाव। मंदिर में सन्नाटा और आंसू दोनों थे। पुजारी सिर झुकाए खड़े थे और समाज को एक गहरी सीख मिल गई। तो श्रोताओं, इस कथा से यही सीख मिलती है, भगवान कभी अपने भक्त की जाति नहीं देखते। ये कई कथाओं से साबित होता है, जैसे शबरी जी, निषाद जी, सदन कसाई और चोखा मेला जी। मनुष्य सामने वाले को वस्त्रों से, बोलचाल से पहली नजर में परख लेता है, पर प्रभु केवल मन को देखते हैं। इसलिए उनकी भक्ति और सेवा ही सबसे प्यारी है। आज की कथा को यही विराम करते हैं, और अगर आपको ये कथा दिल छू गई हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में अपने विचार जरूर प्रकट करें।
और जय विठ्ठल जरूर लिखें। तब तक के लिए जय पांडुरंग। जय विठ्ठल।